है ना। हम लोग आपका थोड़ा सा VCR चालू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कम्युनिकेशन का है ना। वो तो अपन कहीं कभी भी कर ही सकते हैं। जो प्रैक्टिस वाले पार्ट है वो मुझे लग रहा है कि पहले चालू करा दिए जाए। तो एक्टिव पैसिव जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेन जो है, ये अपन इस वाले में करेंगे। सेंटेंस टाइप, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये मेनली अपने को इसमें करना है। दिया इसमें सब है ना। दूसरी कक्षा से लेकर के 12वीं तक की सारी ग्रामर इसी में है। ठीक है, चलो तो कुछ चीजें पढ़ लेते हैं अपन। ग्रामर मतलब क्या होता है? किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा के कुछ रूल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, एक्चुअली में सारी लैंग्वेजेस हैं काय के लिए? सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्चुअली में कुछ पर्टिकुलर टाइप के साउंड, लैंग्वेजेस जो हैं वो सिर्फ साउंड्स हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे माइंड में जो इमेज है वो हम क्या कर पाते हैं? ट्रांसफर कर पाते हैं। अरे ऐसा, ठीक है। जैसे मैं ये कैलकुलेटर देख रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा तो वो बोलना ही हो गया ना। समझ में आ रही है बात? मुझे अगर आपको बताना है कि मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ा क्या, कि मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ। ठीक है, सोचो कि आप फोन पे हो मेरे साथ, तो आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे आपको बताना है कि भाई अभी क्या कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताना है कि मैं कैलकुलेटर अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला ना, ये सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के साउंड हैं जिससे कि आपके दिमाग में इमेज बन रही है। आपकी इतने साल की प्रैक्टिस हो गई है ना कि इस बात को आप स्लो मोशन में रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर तरीके से आवाजें निकाल रहा हूं और उन आवाजों से एसोसिएटेड आपकी जो इमेजेस है वो बन रही है। इसीलिए तो लोग फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना बहुत बार, क्योंकि फीलिंग में इमेजेस होती ही नहीं। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, वो तो सिर्फ ये आपकी फीलिंग कौन समझ सकता है? जो सेम वैसा फील कर रहा हूं, उसकी इमेज नहीं होती। मैं कैलकुलेटर बोल सकता हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप बोलूंगा तो तुम्हें फ्रेंड दिखेगा, फ्रेंडशिप कैसे दिखेगी? समझ में आ रही है बात? फ्रेंडशिप सिर्फ, यानी दो चीजें होती है ना, एक इमेजेस और एक फीलिंग। क्या, अपन उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मुझे ग्रामर समझाना है बस। क्लियर है? तो पॉइंट समझो कि इसको मान लो ना, इसको अपन बोलते हैं ए। आ रहा है समझ? अगर इसका नाम ए होता ना, तो मैं ए बोलता तो आपको लगता है हाँ मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ। समझ आ रही है? इट्स ऑल अबाउट नेम्स। हर पर्सन के, हर चीज के नाम रखे गए, और वो नाम नहीं है कुछ, वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के साउंड है, और हर साउंड को एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज दी गई। जैसे कि ये ए है, ये कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज है जिसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड क्या किया गया है? नोटिफाई किया गया। आ रहा है समझ? सबकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग सब सिर्फ साउंड्स, इमेजेस और रिलेट कर रहे हैं चीजों को। समझ आ रहा है? जैसे मैंने लिखा एप्पल, अभी मैं फल वाले एप्पल की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो कितना बताना पड़ता है कम्युनिकेशन। फल वाले एप्पल की बात कर रहा हूँ। इसको पढ़ करके आपको एप्पल दिख के इमेज आएगी आपके माइंड में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बचपन से वही से, जब एक सबसे छोटा बच्चा होता है ना जिसको एप्पल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो वो बोलते एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो उसको बोलता है कि ये ऐसे करते हैं, ये जो चीज है इसके लिए ये साउंड निकालता है। दैट्स इट। आप समझो, ठीक है ना? कभी इस तरीके से अपन ने सोचा नहीं, आप सोच के देखो थोड़ा तो समझ में आएगा कि सारी चीजें क्या है। क्लियर है ना? चलो वापस आते हैं। तो फोनेटिक्स बहुत सारे इसके वो होते हैं, एरियाज होते हैं। फोनेटिक्स मतलब जिस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए अलग अलग भाषाओं में
उन लोगों ने अपने अलग अलग तरीके की आवाजों को अलग अलग तरीके के वो दी। तो आपको जब कोई दूसरी भाषा सीखनी है और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए दूसरी भाषा सीखनी बहुत आसान हो, क्योंकि आप सिर्फ उस साउंड को कॉपी कर सकते हो। अरे समझ, ठीक है ना। बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे जिनको हिंदी लैंग्वेज आती नहीं पर वो हिंदी में गाना गा लेते हैं। अरे समझ, ठीक है ना। और मॉर्फोलॉजी की वर्ड्स बनते कैसे हैं समझ रहे, जैसे चीट और फिर चीटर, समझ रहे, हेड, हेडेक, हेडफोन, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, दैट क्रिएट अ वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। सिंटेक्स मतलब जो एक, हर भाषा का ना सेंटेंस बोलने का अपना एक तरीका होता है। नॉर्मली यहाँ पर सब लोगों को दो भाषाओं के बारे में ज्ञान तो होगा ही, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो सिंटेक्स मतलब जैसे राम मैदान में खेल रहा है और राम इज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इंग्लिश में अपन ऐसे बोल रहे हैं। इंग्लिश में कैसा चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी में कैसे चल रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। राम मैदान में खेल रहा है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। समझ में आ रहा है। इसीलिए जब दूसरी भाषा के लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो सिंटेक्स को कई बार अपना यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई अंग्रेज अगर हिंदी सीखेगा तो वो कैसे बोलेगा उसको, राम खेल रहा है मैदान में, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, है ना। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो डिफरेंट, क्लियर है ना। जैसे इंग्लिश में यू के लिए, आपके लिए भी यू होता है और तुम के लिए भी यू होता है, खैर ऐसी हजारों बात है, खैर समझ गए। सिमेंटिक्स क्या होता है, ठीक है, सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लॉजिक। एक सेकंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। कंग्रेचुलेशन, बहुत 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 बधाई। तो मेरे को रिजल्ट भेज, ठीक है, चल बाय। रौनक पिछले बैच की, चलो गाइस, तो है ना, अभी तो क्लास, मेरी क्लास तो अभी आप अपन ऑफ ही करते हैं, 10 वैसे भी बज गए, है ना। वेट करते हैं संचित सर का, क्योंकि रिजल्ट आ गया तो अभी मेरे को अभी सिर्फ ये है कि रिजल्ट देखना है मुझे, आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको एक बार ये और देख लो, ये सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स और बताता हूँ मैं। सिमेंटिक्स क्या होता है, ठीक है, semantics is the branch of linguistics and logic concerned with meaning, है ना। The two main areas are logical semantics and uh, lexical semantics, ठीक है। लॉजिकल सिमेंटिक्स का मतलब है कि लॉजिकली यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, और एक होता है लेक्सिकल। तो लेक्सिकॉन इज बेसिकली डिक्शनरी, ठीक है ना। तो कुछ चीजों का मीनिंग, जैसे हम लोगों ने अपने सबने अपने जीवन में सार्कास्टिक कमेंट सुने होंगे, हेलो, है ना। तो जब सार्कास्टिक होते हैं तब आप कौन सा वाला मीनिंग ले रहे होते हो, लिटरल की लॉजिकल। तब जो कहा जा रहा होता है आप उसका मीनिंग निकालते हो, या उससे
जिस सेंस में कहा जा रहा है उस सेंस का मीनिंग निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल। आ रहा है समझ? तो सार्कास्टिक कमेंट्स में लॉजिकल सिमेंटिक्स चलता है, और नॉर्मल जैसे अपन बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, लीगल सिमेंटिक्स। समझ में आ रहा है? मीनिंग निकालने वाली बात है। क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं जिससे फर्क पड़ता है। भाषा में सिर्फ शब्द नहीं होते, ठीक है, उसमें सिर्फ सिर्फ टोन अकेले से, ठीक है, चीजें बदल जाती हैं। एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा देता हूँ, ठीक है ना, कि मैं तुम्हें एक आंसर बता रहा हूँ, मुझे बताना सवाल क्या है, ठीक है, मतलब एक आंसर बोल रहा हूँ, बताना सवाल क्या है ना। माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस, ये आंसर है। बताओ सवाल क्या है। सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस। किसी ने मुझसे कुछ सवाल पूछा, मैंने उसको बोला माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस, क्या सवाल होगा? डेली जाता है कि छुट्टी मारता है? ठीक है, माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस, किसका बच्चा जाता है? समझ आया? माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस, समझ आ रहा है? माय सन गोज टू स्कूल डेली बाय बस, हाँ ना, समझ आ रही है बात? वही सेम सेंटेंस में बार बार बोल रहा हूँ, और हर बार सवाल जो है वो बदल जा रहा है। लॉ पढ़ते समय बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने सेम चीज पढ़ी, क्या होता है लिखे कंटेंट में टोन हमेशा क्या करनी पड़ती है, इमेजिन। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने गलत टोन पकड़ लिए, इस चक्कर में कई बार मीनिंग क्लियर हो ही नहीं रहा होता। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान रखो, है ना, बहुत छोटी छोटी सी बातें पता रहती हैं जब अच्छा रहता है, ठीक है। और प्रेग्मेटिक्स का मतलब है कि कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, ठीक है, किस संदर्भ में बात करी जा रही है। जैसे मैं प्लांट बोल रहा हूं तो मेरा क्या मतलब है, पौधा की वो फैक्ट्री वाला। तो जिस संदर्भ में बात हो रही है, अगर मैं प्लांट जो है वो फैक्ट्री में खड़े होकर के बोल रहा हूँ तो मोस्टली मेरा मतलब प्लांटिंग मशीनरी से होगा, और अगर मैं डुमने जाके बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मोस्टली क्या होगा, पेड़ पौधे। तो कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं इन चीजों के। इंसान जिस सिचुएशन में है उनके वर्ड्स का उस तरह से मीनिंग, उस सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग जो है वो निकाला जाए। इसलिए कई बार दोस्त गाली देता है तो बुरा नहीं लगता है, और कोई स्ट्रेंजर उससे छोटी गाली भी दे दे तो ज्यादा बुरा लग जाता है। कंटेक्चुअल मीनिंग निकालते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना, लॉजिकल सिमेंटिक्स लगाते हैं। ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलो बाकी फिर करते हैं। नहीं नहीं, 11:30 बजे करते हैं। अभी अभी तो संचित सर की क्लास लगेगी ना, है ना, तुम्हारी संचित सर की क्लास है। चलो चलो भाई, बाय बाय।